स्नेभ्यः 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 ईरात्मा बुद्धात्मैव प्रत्वानैव चातुरम् अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहुडुम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय। एक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय। परम पूज आचार्य गुरु विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। समय विश्व धर्म की बोलिए परम पूज पट्टाचार्य श्री आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जयंती की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विष्णु चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझने के लिए सत्य का आलम्बन लेना चाहिए। उस सत्य का आलम्बन लेकर के सत्ता को समझना चाहिए। और सत्ता जो है प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन है। जीव यही सोचता है कि राज की सत्ता, कि सामाजिक सत्ता, राष्ट्रीय सत्ता, ऐसा लोक में कोई जीव द्रव्य नहीं, ऐसा लोक में कोई अजीब द्रव्य नहीं जो सत्ता से शून्य हो। प्रत्येक द्रव्य सत्तावान है, प्रत्येक वस्तु सत्तावान है। और वो सत्ता जो है सब पयत्था, सत्ता जो है सब पयत्था, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है। संपूर्ण पदार्थों की सत्ता जो है परिपक्षा, वो प्रतिपक्षी भूत है। जब तक प्रतिपक्ष भूत नहीं होगा तब तक सत्ता के सत्य का निर्णय नहीं हो सकेगा।
अब आपको समझना है कि सत्ता है, प्रतिपक्ष भूत है। पुनः पुनः समझना, सत्ता है, प्रतिपक्ष भूत है। सत्ता है, प्रतिपक्ष भूत है। ऐसा कोई भेद द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं जिसकी सत्ता ना हो और प्रतिपक्ष भूत ना हो। अभी तक लोगों ने यही समझ के रखा था कि राज्य की सत्ता को ही हम सत्ता मानते हैं, इसे ही आप सत्ता मानते हो। सत्ता के अंदर संपूर्ण सत्ताएं समाविष्ट है। सत्ता दो प्रकार की है, एक अवान्तर सत्ता है, एक महासत्ता है। सत्ता दो प्रकार की है, एक अवान्तर सत्ता है, एक महासत्ता है। जो महासत्ता है वो अखंडता की ओर ले जाती है। महासत्ता जो है वो अखंडता की ओर ले जाती है। वो महासत्ता का जो धर्म है वो आपको अभेद की ओर ले जाता है। ये वस्तु है तो ये भी वस्तु है। आप में से कौन सा व्यक्ति वस्तु नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति वस्तु है, प्रत्येक द्रव्य वस्तु है। ऐसे प्रत्येक जीव पदार्थ है, प्रत्येक पुद्गल पदार्थ है। धर्म अधर्म आकाश काल पदार्थ है, वस्तु है, वस्तु। और इस वस्तु के बल पर ही तुम्हारा जीवन है, इस वस्तु के बल पर ही तुम्हारा मरण है। वस्तु के बल पर ही जीवन है, वस्तु के बल पर ही मरण है। संपूर्ण व्यवहार वस्तु पर है। मरण भी उपकार है, जन्म भी उपकार है। मरण भी उपकार है, जन्म भी उपकार है। यदि मरण को उपकार नहीं मानोगे तो आप विश्वास मानिए, इस सड़े गले शरीर में कब तक निवास करोगे? एक जीव जिसके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, बिलबिला रहा है। एक श्वान पड़ा हुआ है, एक पशु पड़ा हुआ है, शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं। कोई मनुष्य ऐसे पाप कर्म का उदय आया, उसके नाक से कीड़े टपक रहे हैं, रक्त बह रहा है। वहीं पर मित्र नरेंद्र भैया कोई जीव पहुंचा, उसको तड़पते देख रहा है। उसका मन क्या बोल रहा है? हे भगवान इतनी पीड़ा, हे भगवान इतनी पीड़ा, इससे अच्छा होता ये जीव चला जाता। क्या बोल रहे आप? ये जीव चला जाता। उसकी हिंसा के बारे में नहीं सोच रहे, आप ध्यान रखना। उसकी पीड़ा देख करके भोला सहन नहीं कर पा रहा जीव। कैसे कर्म का बंद किया, ऐसे बिलबिला रहे कीड़े, एक एक अंगुल पर सहस्रों कीड़े बिलबिला रहे हैं। वे काट रहे हैं, क्षण क्षण में देखो काट रहे हैं। मित्र ये मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए। अहो मुमुक्षु, ये प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से होती है। ये क्या कह रहे हैं? ये कीड़े ये कह रहे हैं, जब ये स्वस्थ था, पवित्र था, तब इसके चित्त में दूसरे की निंदा के कीड़े काटते थे, गुरुओं के अवहेलना के कीड़े काटते थे। ये कीड़े आज उत्पन्न हो गए हैं। गरीबों के पैसे खा गया, मित्र धर्म के क्षेत्र को हड़प गया, वो कीड़े काट रहे, उसको कीड़े काटते थे। गरीबों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, आज भी मस्तिष्क में कीड़े काट रहे हैं। समय कह रहा है हम यही दिखा देंगे सबको। समय कहता है मैं सब यही दिखा दूंगा सबको। मुस्कुराहट चंद्र दिन की है, भोगों की मुस्कुराहट चंद्र दिन की है, भोगों की मुस्कुराहट मनोज चंद्र दिन की है। ये बिखर जाएगी। कितना भेद चल रहा है संसार में। बेटे में भेद, बेटी में भेद, बेटे में भेद, बेटी में भेद। पर प्रश्न ये हमारा कि आप लोग रोटी खाते हो क्या? आप लोग रोटी खाते हो क्या? यदि रोटी खाते हो तो ऊपर के पाटे से आटा निकलता कि नीचे के पाटे से निकलता?
इतना से प्रश्न हो तो फिर आगे की बात करता हूँ। यदि आप रोटी खाते रविशन भैया तो कौन से पाटे की आवश्यकता पड़ती? चक्की का कौन सा पाटा अच्छा है, कौन सा बुरा है? जो चलता वो वाला रखना चाहिए कि जो स्थिर वो वाला रखना चाहिए? एक गांधी जैसे लोगों को सीखना पड़ेगा कि चलते को मात्र देखते हो, स्त्री को नहीं देखते हो। स्त्री ना है तो चलेगा किस पर पगला? स्थिर नहीं होगा तो चलने वाला चलेगा किस पर? जैन दर्शन कहता है द्वैता द्वैत दृष्टि, भेदा भेद दृष्टि, निश्चय व्यवहार दृष्टि, साधन साध दृष्टि, कारण कार दृष्टि, हेतु हेतु मत भाव, ये सारे सिद्धांतों को समझना चाहिए। बताइए जी कौन से पार्टी से काम चल जाएगा आपका? दोनों चाहिए। फिर दिखने वाले पर इतना राग क्यों? दिखने वाले पर इतना राग क्यों? जो दिख नहीं रहा उस पर द्वेष क्यों? वस्तु व्यवस्था समझिए। यदि बेटा है उससे इतना राग क्यों? बेटी से द्वेष क्यों? तत्व निर्णय क्यों नहीं? माताएं नहीं होंगी, पुत्रियां नहीं होंगी तो तुम बेटे आओगे कहां से? तीर्थंकर होते बलभद्र श्री कृष्ण ने नाम जन्म लिया हो, चाहे भगवान महावीर ने जन्म लिया हो, चाहे मित्र ऋषभ देव ने जन्म लिया, चाहे राम ने जन्म लिया हो, ये किसी माता से जन्मे हैं, पिता से नहीं जन्मे। पर पिता के बिना माता ने जन्म नहीं दिया। दोनों पार्टी चाहिए है। निश्चय व्यवहार, इसलिए नीचे के पाटे को मत तोड़िए, ऊपर के पाटे को मत तोड़िए। दोनों चकों को संभाल के रखिए। समाज के दो ध्रुवता पाटे हैं, एक स्त्री एक पुरुष। इन दोनों को माध्यम से सनातन संस्कृति चलती है। ये भेदभाव की दृष्टि को भेद रूप में देखिए। भेद भी करना पड़ेगा, अभेद भी करना पड़ेगा। भेद नहीं करोगे तो स्त्री पुरुष एक हो जाएगा, और भेद करते रहोगे तो संस्कृति कैसे बचेगी? भेद करो कार्य की एकता को देख करके। सिद्धांतिक दृष्टि से व्यवहार को समझिए। भेद करो कार्य की एकता से। दोनों पार्टी एक नहीं है, दोनों पार्टी एक नहीं है। एक कर देंगे ना तो स्त्री भी मोच जाने लग जाएगी। दोनों पार्टी एक नहीं है, पर दोनों पार्टों से कार्य एक होता है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों पार्टी एक नहीं है, दोनों पार्टी भिन्न भिन्न है। दोनों चक्की के अलग अलग, एक चिपका हुआ है, एक घूम रहा है। दोनों भिन्न भिन्न एक नहीं है, पर दोनों के नियोग से कार्य एक होता है। ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, सर्वत्र सीखना चाहिए। आप इसको परमार्थ में सीखिए, व्यवहार में सीखिए, घर में सीखिए, योगी बन के सीखिए। और जो ये नहीं जानता है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है। एक चिपका हुआ है, एक घूम रहा है। दिख रही तुम्हें चक्की करके? हाथ की चक्की देखिए आप आंखों से, ध्यान कर लो। कुछ नहीं, भगवान का ध्यान न कर सको चक्की का ध्यान कर लो। चक्की का ध्यान कर लीजिए आप। और देखो श्रीवास्तव पुत्र पाटा घूम रहा, एक ऊपर वाला और नीचे इस तरह। क्या दोनों पाटे एक है? क्या नहीं है, पर दोनों पत्थर एक पत्थर रूप है कि नहीं है? भेदा भेद दृष्टि समझिए। दोनों पाटे एक नहीं है, दोनों पृथक पृथक है, लेकिन दो पृथक से एक कार्य हो रहा है।
ये इतनी सारी लाइट जल रही है, ये ऋण से जल रही है कि धन से जल रही है? सुधीर भैया किससे जल रही है? इसमें ऋण का बाहर है कि धन का? दोनों का है। एक हटा दो, एक से काम करो ना। घोर आश्चर्य कि राक्षस जैसे पंडितों का जीवन पूरा निकला जा रहा है। बेचारा एक बार से प्रकाश करना चाह रहा है, जबकि होता नहीं दुनिया में। एक बार से कभी प्रकाश नहीं होता, एक नए से कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, एक नए से निर्णय वस्तु हो नहीं सकता, वो एक दृष्टि से कभी भगवान बन सकता नहीं है। एक पैर से तुम चलोगे तो लंगड़े कहलाओगे, दोनों पैर चलोगे तो नरेंद्र भैया आराम से पहुंच जाओगे, और अन्यथा बैसाखी पकड़ना पड़ जाएगी। जो व्यक्ति एक नए से जीता है और दूसरे की सलाह से काम करता है, वो बैसाखियों पर चलता है। तो बैसाखी छोड़ करके दोनों नयों पर चलता है, वो अपनी बल पर चलता है। लंगड़ो चलो बैसाखियों पर, लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। ओहो, लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। जिनके पैर सुंदर होते हैं वो सिमरू पर चढ़ जाता है, जिनके आचरण सुंदर होते हैं वो सिद्ध स्लाब पर चढ़ जाता है। लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। ओहो, बोलो ज्ञानी हो, लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। बोलो बोलो, मोन नहीं आप लोगों का, बोलो लंगड़ो चलो बैसाखियों पर, लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। लंगड़े लोगों को बैसाखी पकड़ना पड़ती है। जिनके दोनों पैर अच्छे होते हैं वे दौड़ते हैं। ऐसे ज्ञानियों जिनके दोनों निश्चय व्यवहार रत्नातर शुद्ध होता है, वो सिद्धांत की ओर दौड़ता है। ओहो लंगड़ो, ओहो लंगड़ो चलो बैसाखियों पर। जो अपनी बुद्धि से नहीं कुछ करना जानते, वे दूसरे की बुद्धि की बैसाखियों पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करना नहीं जानता है, हर समय दूसरे की सलाह में जीता, वो लंगड़ा, प्रज्ञा का लंगड़ा आदमी, विकलांग आदमी। शरीर का विकलांग होना जितना खतरनाक नहीं है, उतना बुद्धि का विकलांग खतरनाक है। तुम्हारे जीवन कोई निर्णय नहीं है, हर समय ऐसा हुआ, क्या हुआ बोला। जब देखो तो भोला से सलाह लेने मांगने जाए, ओ प्रज्ञा का विकलांग आदमी, प्रज्ञा का विकलांग आदमी है, प्रज्ञा का विकलांग आदमी है। जीवन में इतना अध्ययन कर लीजिए, इतना प्रज्ञा को सुरक्षित कीजिए। हे मित्र, घर के चूल्हे पर तुमने कपड़ा बांध के रखा है ना, उसकी धीमी धीमी आंच से बेबी झुलस जाता है। ऐसे जो जीव चिंता में डूबा रहता है, वो नरेंद्र विधायक जी, कुसुमा जी, जो चिंता में डूबा रहता है ना, वो अपने बुद्धि के वस्त्र को झुलसा लेता है। जीवन में मुस्कुराते रहो, प्रसन्न होकर जीते रहो, और जगत को जियो और जीने का संदेश देते रहो। आप भी जियोगे, दूसरा भी जीता रहेगा। और ऐसा जीने वाला जीव हर समय मुस्कुराता है। चिंता में तुम विधायक तुम्हारा ये यश पार्षद, आज तक बेचारों कभी मुस्कुराते नहीं देखा। गुरुजी इतना कर टप आंसू टपकाने लगता है। क्या जीवन है तुम्हारा, छोटी सी उम्र, अभी रोने का समय है क्या? ओहो, स्वयं की बुद्धि से जियो तो सुखी रहोगे, और गुरु की बुद्धि से जियोगे तो विशेषता पाओगे, और पर की बुद्धि जियोगे तो नीचे गिरोगे। अपनी बुद्धि से जीने वाला सुखी रहता है, और गुरु की बुद्धि से जीने वाला विशेषताओं को हासिल करता है, और पर की बुद्धि से जीने वाला नीचे ही टपकता है। अब देख लीजिए आप, गुरु बुद्धि विशेषता, सुबुद्धि सुख करेगी। सुख में जीना है, अपनी बुद्धि से जीते रहो, लेकिन विशेषता हासिल नहीं कर पाओगे। और गुरु बुद्धि से जियोगे तो मित्र सुख भी मिलेगा और विशेषता भी मिलेगी। हो पाटा एक से आटा पिसता, एक से आटा पिसता, एक पाटे से आटा नहीं पिसता। देश की युवाओं, अपनी ये ज्ञानी बैठा है पहाड़िया लावन भगत, इस ज्ञानी को समझा रहा हूं
देश में वृद्धि नहीं होंगे तो सभा की शोभा नहीं है। जिस घर में बूढ़े नहीं, घर की शोभा नहीं। जिस घर सभा में वृद्ध नहीं, सभा की शोभा नहीं। समाज में वृद्ध नहीं, समाज की शोभा नहीं। और जिस समाज में युवा नहीं है, समाज का नाश हो जाएगा, समाज का अस्तित्व नहीं। अनुभव के लिए वृद्ध चाहिए, अनुभव के लिए वृद्ध चाहिए और वर्धमान होने के लिए युवा चाहिए। इसलिए एक एक भारत के बच्चे के अंदर अब शक्ति देखो। कौन से पार्टी से आटा पिसता है? यदि दोनों से पिसता है तो वृद्धों का सम्मान होना चाहिए, युवाओं को उत्साह भरना चाहिए। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करने आया है और ये मनोज ढोंचरा, विनोद और बिल्कुल जमा के एक वेदी पर अधिकार जमा ले, मेरे आने के पहले कोई आपसे कर नहीं सकता, ऐसा निर्णय कर बैठा जीव। और उसी दिन कोई एक 17-18 साल का युवा बच्चा आ गया, बिल्कुल भावना विशुद्ध बना करके आया, मैं आज भक्ति करूंगा भगवान की। कहाँ से आया? इसके पहले कई पूजा की क्या तूने? 8 द्रव्य के नाम बोलो। बेचारे के 8 द्रव्य के नाम पूछ रहे हैं। ये तो पूछ नहीं रहे हो बेटा, तुम भावों की बात करो। कौन से तेरे परिणाम ऐसे, कौन से भव का पुण्य था जो तुझे आज मंदिर में लेके आ गया? तेरे पुण्य के परिणाम नमस्कार करना चाहता हूं। आज के बच्चों के हृदय में यदि भगवान की भक्ति के परिणाम हो रहे हो, वह प्रवचन सार से समझना चाहिए। पणवत जीर्णतपम तक कालम तम मंद परिणतम। इधर देखो रोशन भैया मेरी तरफ। हे मित्र, बिल्कुल झिझकना नहीं, भले वृद्ध हो आप, लेकिन सुनना पड़ेगा। हे मित्र, जब तुम्हारे वृद्ध पिताजी थे, जिस दिन उनका अंतिम सांस निकली थी, तुमको पिता की याद आई थी कि नहीं? मुझे मालूम तुम रोए भी थे। गुरुजी की समाधि हुई, मैं तो एक जंगल में खेत में चला गया था। 1 घंटे बाद वापस आया। मैं बहुत कोशिश, नरेंद्र में बहुत कोशिश कर रहा था कि आंसू निकले नहीं, आंसू निकले नहीं। पल पल की यादें आना प्रारंभ हो गई, जिन्होंने मुझे आज से पढ़ाना सिखाया था। भिंड के चैत्यालय मंदिर में स्लेट पर लिखना सिखाया था। आज वो स्लेट दिख रही थी, कातंत व्याकरण दिख रहा था, एक एक अक्षर दिख रहे थे, एक एक समय की पल पल दिख रहे थे और दिख रहे हैं। यानी जब गुरु की याद आने पर तुम्हारे मस्तिष्क में गुरु झलकने लगते हैं, तुम्हारे पिता की याद आने पर तुम्हें पिता झलकने लगते हैं, तुम्हें पिता झलकने लगते हैं। ऐसे ही जो मंदिर में आया बच्चा है, उसके भीतर भगवान झलकने लगते हैं। आप चटकों के नाम पूछ रहे हो, ये नहीं देख रहे हो उसके भीतर भगवान झलक रहे हैं। भगवान झलक रहे। भूल ना करें, विधि सिखाना, लेकिन मंदिर से किसी को भगाना नहीं। न देवों के नाम पर भगवान को के मंदिर से किसी को भगाना, न शुद्धि के नाम पर भगवान को के मंदिर से भगाना। शुद्धि की विधि सिखाना, लेकिन मंदिर से नहीं भगाना। अभी धर्म के मर्म को समझिए। कौन से पाटे से आटा पिसेगा? कौन से पाटे से आटा पिसेगा? मैं तो आपके घर की बात कर रहा हूं। एक स्थिर है, एक घूम रहा है। किसको हटाना चाहिए? ए द्वेष के पिताजी, कौन सा पाटा हटा देना चाहिए? यदि कौन सा नहीं हटाना, अंकुश बुद्धि लाओ कहीं से, कौन सा पाटा हटाना चाहिए जिससे आटा पिस जाए? एक भी पाटा हटाओगे आटा पिसने वाला नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी हो,
चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, दोनों संस्कृति चलाते हैं। जैसे दोनों पाटों के माध्यम से आटा पिसता है, ऐसे बालक बालिका दोनों के माध्यम से संतान का जन्म होता है, तो संस्कृति का वर्धमान होता है, धर्म चलता है। निश्चय विभार, राकेश पंडित जी, निश्चय विभार, महासत्ता भी देखना चाहिए, अवान्तर सत्ता भी देखना चाहिए। वस्तु भेदात्मक है, वस्तु अभेदात्मक है। महासत्ता कहती है संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है। महासत्ता कहती है संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है। संपूर्ण विश्व एकत्वभूत है। रावण भगत अब वृद्धता की ओर है। जितना जी लिया इतना और जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि मित्र, जैसे आप सम्मेलन की यात्रा करने जा रहे हो तो घर में बोल के रखते हो इतना काम आप संभाल लेना, हम जा रहे हैं, बोल के जाते ना। जैसे तीर्थ वंदना को जाते हो अपने परिवार से बोल के जाते, इतना काम संभाल लेना, हम जा रहे हैं, कोई काम बिगड़ ना जाए। ऐसे अहो वृद्धो, तुम अंतिम यात्रा को जाने वाले हो, अब समाज के युवाओं से बोल जाइए, समझा जाइए कि बेटा जैसे हमने धर्म आगे बढ़ा तुम भी बढ़ाते रहे। वो अपनी चाबी तुमने किसी को पकड़ा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं, और मित्र इसके बीच में अंतिम यात्रा हो गई, तो मित्र तुम्हारे पूरी संपत्ति जिसके भाग्य में वो भोगेगा। वृद्ध पिताओं को विश्वास तो संतान पर करना पड़ेगा, वृद्ध नेताओं को विश्वास तो नव नेताओं पर करना ही पड़ेगा, और वृद्ध समाज के वरिष्ठों को समाज के ऊपर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और वृद्ध आचार्यों को युवा शिष्यों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अन्यथा धर्म बचने वाला नहीं है, देश बचने वाला है, समाज बचने वाली नहीं है। हर समय आप किसी को अयोग्य ही मत समझो। रोटी रोटी होती है, आटा आटा होता है, गेहूं गेहूं होता है। गेहूं में कोई रोटी का आकार दिखता ही नहीं है, तो गेहूं में रोटी का आकार नहीं है तो क्या योग्यता भी नहीं है? ऐसे ही बच्चों के अंदर आप जैसा आकार नहीं है, क्या योग्यताएं भी नहीं है? ये बच्चे ही योग्य होकर के देश चलाएंगे, धर्म चलाएंगे, और मुनि बनेंगे, भगवान बनेंगे। किसी को अयोग्य मत समझो। जमीन में पड़ा कंकड़, मधुर्य जी, जमीन में पड़ा कंकड़, जमीन में पड़ा कंकड़, वो खास करके कौन से कंकड़ की बात कर रहा हूं? जो चंबल के बिहाड़ों के कंकड़, उनकी बात कर रहा हूं, पर्वत के कंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। जो चंबल की घाटियों में मिट्टी के अंदर सफेद कंकड़ रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बहुत बहुत तांत्रिक पत्थर है, शक्तिमान पत्थर है। तंत्र के काम में यही पत्थर आते हैं, मंत्र के काम में यही कंकड़ आते हैं। कंकड़ कंकड़ ककड़ी जानते हैं, सफेद, समझ गए ना मित्र? आपको मालूम होना चाहिए, पटाखों के अंदर, धमाकों के अंदर भी पहाड़ की चट्टानें नहीं लगती हैं, यही वाले कंकड़ होते हैं। जो धमाका बोलते तो आकाश में जाते हैं। ऐसे मित्र इन कंकड़ों को छोटा मत समझो, धमाका बोलेंगे तो ऊपर जाएंगे। ओ संस्कार भाई, मोबाइलों से बुद्धि नहीं बनी अपनी बेटा, ये बुद्धि से मोबाइल बने हैं। इसलिए विधायक जी, देश के मुखियों से कहो, इन बच्चों को समझाओ कि 24 घंटे मोबाइल में मन लगे रहो, बुद्धि का विनाश हो रहा है। अपनी बुद्धि का ऐसा प्रयोग करो कि विश्व के लोग हमारी बुद्धि मोबाइल में खोज करें। श्री धवल जय धवल महामंद श्री भूवलय ग्रंथ का नाम ध्यान रखना। देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था इस समय का? राजेंद्र प्रसाद जी ने, नेहरू जी ने उस समय श्री भूवलय नाम के ग्रंथ को
आचार्य देशभूषण महाराज से ग्रहण करके सुरक्षित करके आज भारतीय ग्रंथालय में उसको सुरक्षित किया गया है। ये देश का विश्व का चमत्कार है। मात्र अंकों में लिखा है ग्रंथ श्री भूगोल है, अंकों में लिखा है ग्रंथ। आज विश्व के बड़े बड़े गणितज्ञ निहार रहे हैं कि ऐसा अलौकिक ग्रंथ संसार के जितने शास्त्र हैं, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो, पुराण हो, मित्र जिनागम हो, संपूर्ण ग्रंथों को उस ग्रंथ में निकाल लिया जाता है। उसका नाम श्री भूगोल है। ये जैन दिगंबराचार्य कुमुदेंदु स्वामी ने लिखा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये बच्चे सोच में छोटा हूं, बेटा अभी शादी हो जाए तुम पिता बन जाओगे। सुन रहे नहीं? शादी हो तुम पिता बन जाओगे। बालक संस्कार हमको बचपन से ही बचपन बन के नहीं रहना चाहिए। शरीर बचपना हो जाए, उम्र बचपनी हो जाए, पर बुद्धि बचपनी नहीं होना चाहिए। बचपन से बुद्धि बूढ़ी होना चाहिए। बचपन में ही निर्णय करते बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बोले क्या कर रहे हो? बोले इंजीनियर करना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये कब निर्णय करते हैं? डॉक्टर बनने की बात करते हैं कि पहले कर चुके होते हैं? बच्चे ही निर्णय करते हैं, बच्चे ही निर्णय करते हैं। तभी वृद्ध होकर के बड़े बड़े देश को वैज्ञानिक दार्शनिक साधु संत महात्मा ये बच्चे ही निर्णय करते हैं। ओहो, गणितज्ञ पंडित टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी 19 वर्ष की छोटी उम्र में, पंडित टोडरमल जी ने 19 वर्ष की छोटी उम्र में त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका कर ली थी। और पूरा ग्रंथ गणितमय है। षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ में कितनी गणितीय पद्धति लिखी हुई है। वर्तमान के जितने आपके कंप्यूटर सब फैले, इतने अंक ही नहीं है उसके अंदर। कंप्यूटर में जितने हमारे ग्रंथों में अंक लिखे हुए हैं। और लोक विभाग नाम का ग्रंथ है। भारत की मिट्टी में विश्व के धरातल पर सबसे शून्य को लाने वाला भारत देश है, और भारत में लाने वाला जैन दर्शन है। उस ग्रंथ का नाम है लोक विभाग नाम का ग्रंथ। भैया जैसे इस सभा में आप आते हैं, धार्मिक सभा में जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चों के बीच में भी जाया करो, और उनके बीच में जाकर के उनसे ये कहना, देखो मैं तो पुण्य का विधायक बना घूम रहा हूं, ऐसा बोलना आप रविसेन भैया। बच्चों के बीच में, कॉलेज के स्कूल के जो बच्चे हैं, आप जैसे लोगों के बीच में जाना चाहिए। मुझे अवसर जब जब मिलता है, मैं कॉलेज में स्कूल में सब जगह प्रवचन करने जाता। बोले क्यों? उनको बच्चों को मालूम होना चाहिए कि मित्र जो फसल निकाल करके खलिहान में आ गई है उसे पानी देना चाहिए। जो फसल खलिहान में आ गई है उसे पानी देना चाहिए। पानी देने जाओ फसल और बर्बाद हो जाएगी। बुड्ढों को पानी मत दो मित्र, ये बच्चों को पानी दो। खलिहान की फसल के अंदर से विजय दांव करना चाहिए, दांव थ्रेशरिंग करना चाहिए। वो सब दाने निकाल लो। इन वृद्धों से आप तो दाने निकालो अनुभव के, इन वृद्धों से दाने निकालो अनुभव को, और इन युवाओं और बच्चों के लिए पानी दो मित्र उत्साह का। बेटा तो अध्ययन करो, अध्ययन करो। संसार में सकल महत्वपूर्ण वस्तु उसका नाम ज्ञान है। अध्ययन करो। और संसार में दो कलाएं कभी मत भूलना। दो कलाएं ऐसी कलाएं हैं जो विश्व का तुमको महात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, महान महान उच्च शीर्ष पर रख देंगे। तो दो कलाएं कभी जीवन में सीखने का प्रयास करना। दो कलाएं बताऊं कि तुम समझ गए? दो कलाएं सीखना चाहिए। दो कलाएं जीवन में, दो कलाएं कभी भूलना नहीं चाहिए। एक है भाषण कला और दूसरी है लेखन कला। भाषण कला एक समय में, मालूम, एक समय में, एक सेकंड में, एक समय में, एक मुहूर्त में आप लाखों लोगों को अपना बना सकते हो यदि आपकी भाषण कला श्रेष्ठ है तो। वक्तव्य कला, वक्तव्य कला, ये झूमेंगे, कभी ताली बजाएंगे, कभी आंखों में आंसू टपकाएंगे, कभी मुस्कुराएंगे। ये किसके बल पर?
लाखों करोड़ों में एक श्रेष्ठ वक्ता होता है। रंग मंच पर खेलना सरल है, धर्म मंच पर बोलना सरल नहीं है, कठिन है। वक्तव्य कला जो कि नए प्रमाण निक्षेप से युक्त होना चाहिए, वक्तव्य कला। और दूसरी, अब वक्तव्य कला इसका अस्तित्व महात्मा जीवन काल तक रहता है। वक्तृत्व कला का अस्तित्व कब तक? तुम्हारे जीवन तक ही है। लेकिन लेखन कला ऐसी कला है तुम्हारा जीवन निकल भी जाएगा, हजारों सहस्रों लाखों वर्षों तक तुम जीवित रहोगे, लेखन कला तुम्हारी श्रेष्ठ है। संस्कृति की रक्षा दो के द्वारा ही होती है, एक लेखक, एक वक्ता। वर्तमान को जोड़ के रखता वक्ता, वर्तमान को जोड़ के रखता वक्ता, और मेरे मित्र भविष्य को जोड़ रखता लेखक। विधायक जी, हमारे देश में ऐसे ऐसे धनपति लोग हुए, पुरुष माताएं, जिन्होंने कवियों को आश्रय दिया, उन कवियों को रख करके उनको धन दिया, और इतना सोना दिया, उस ग्रंथ के बराबर तोल तोल के दिया है। मात्र किस लिए? कि बेटा तुम ग्रंथ लिखो। एक अतिमब्बे नाम की महिला हुई है दक्षिण भारत में, जिसने रन ने पंप, आप ये बातें ध्यान रखो, यदि दक्षिण भारत में रवि, कभी रन, कभी पंप, कभी ज्ञानियों रत्नाकर, तमिलनाडु, तमिल में, कर्नाटक में, केरल में, इन भाषाओं से यदि जैन कवियों को हटा दिया जाए तो पूरे प्रांत में कुछ बचता ही नहीं। कुरल काव्य जैसा ग्रंथ तिरुल्लाचार्य स्वामी ने लिखा, जैन दिगंबराचार्य जिन्होंने, जिसको तेलुगु का, जिसको मित्र तमिलनाडु में तमिल का वेद कहा जाता है, ऐसा ग्रंथ। और देश के जितने नेता हैं, बनने वाले नव नेता, इन सबको भैया नरेंद्र जी आप कुरल का की प्रतियां मंगाओ, और जितने छोटे छोटे बच्चे नेता बनना चाह रहे हैं, इन सबको अपनी तरफ से बांटो। ये मत सोचना ये सब बन जाए मेरा क्या होगा, अरे अपन तो जाने के बाद यही तो आगे चलाएंगे, तो ऐसा चलाओ, नेतागिरी से मत चलाओ, बुद्धि से चलाएंगे। कुरल काव्य, कौन सा ग्रंथ? कुरल काव्य। सुब्रे सर एक कहीं से मंगा के आप नरेंद्र भैया को देना, फिर वे सबको बांटेंगे। कौन सा ग्रंथ? कुरल काव्य, सत्यात बोध, ये सबको दो। बोले क्यों? क्या हो गया? इधर देखो ना विजय, एक ट्यूब था, ट्यूब, गाड़ी का ट्यूब, टायर ट्यूब, एक ट्यूब था, ट्यूब, उसमें हवा ही नहीं थी, सो पिच का पड़ा था, लोग पैर रखे निकल रहे थे, उसी ट्यूब में हवा भर दो, नदी पार कर लो। हाँ। अब मालूम ये लोग, महाराज लोग क्या सोचते हैं, ये सब आप बताते करके आए क्या? करके आए क्या? 16 साल में तो गुरुजी मिल गए, स्वामी ले गए, हमारे लिए करके आए क्या? अरे जरूरी थोड़ा सब कुछ करके ही आना चाहिए, अनुभव से भी तो ज्ञान होता है, देखने भी से ज्ञान होता है। ओहो, जरूरी थोड़ी है कि भाई तुम पीटो, लड़ो, तब घर छोड़ के भगो। नहीं, हमने पति पत्नी को लड़ते देखा, मन किया हाँ ये लीला होती, समझा भगत होता है। ऐसे लड़ रहे थे, मैंने ऐसा देखा कि बाप रे, ये संसार की लीला होती है, ऐसे लोग लड़ते आपस में। हमने वहीं ऐसे नमोकार पढ़ा 9 बार, आज से शादी का त्याग। देख लो संस्कार ऐसा होता बेटा। कहीं मम्मी पापा लड़े तो तुम देखना ऐसा हो, बोले देख लो, नमो रंताण, नमो सिद्धांत, नमो आर्य, नमो ज्ञान, नमो सब जाओ तुम अपने में, हम तो जा रहे हैं। हो। मैं इनके जैसे लोग बेचारे तड़प रहे हैं, शादी हो जाए, शादी हो जाए। कहाँ गया? अरे भाई, जिन जिन ने शादी की है उनसे एक बार प्रेम से मिल लेना, और दुनिया से अपने पिताजी से मिलना, और कहने पिताजी तुम सच्चा है, मेरे पिता हो तो ईमानदारी से बोलो कैसा लगा।
कैसा लगा? ज्ञानी, तुमको छोटू ज्ञान होना चाहिए। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है इससे कैंसर होता है। ए छोटू, सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है, मैंने पी नहीं है, ध्यान रखना। वो रास्ते में पड़ी थी। ओहो, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा था इससे कैंसर होता है। और गुटखे के पाउच पर बिच्छू, सांप, गोहरे बने रहते हैं। फिर भी तुम जैसे लोग कहां छोड़ पाते हैं? कैंसर होता है, ये पढ़ने के बाद भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। मैं इतना समझा रहा हूं, कोई एक ही राम निकलेगा तो मेरे मित्र धनुष तोड़ पाएगा, ऐसे कोई वीर निकलेगा जो मित्र इन विषयों को छोड़ पाएगा। आइए, आप तो ये बोलिए, कौन से पट्टे से आटा पिसता है? खड़े रहिए, ध्यान दो। तुम सोचो जो कुछ हम ही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं, जगत में एक कंकड़ भी है ना, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। आपको मालूम शादी की याद है क्या? जब तुम्हारी निक्या से बिनौली हो रही थी तो उसमें मूसल आए थे कि नहीं? खड़े हो जरा, फिर बताओ कैसे आए थे। मंच के आगे आओ मित्र। मूसल आए थे ना? आए थे। क्या हो रहा था? वाह, तभी तुम्हें समझ में नहीं आई परमेश्वर है कि मूसल पहले ही दिख गई। ऐसे मूसल चल रहे, तब भी तुम्हारी बुद्धि नहीं ठीक हुई। ओहो, खड़े रे, मूसल आए थे कि नहीं आए थे? वे क्यों आ रहे थे? मतलब वे माताएं समझा रही थी, बेटा अब भी समझ जा, अब भी समझ जा, नहीं तो मूसल चंद बन जाओगे। ओहो, वो कैसे ताली बजा रहे बेचारे। बैठ जाओ, क्षमा करना है। हाँ जाओ, रब सैनी बगल में बैठ जाओ। ओह भैया देख, ये सब बच्चों को कहना कि बेटा तुम्हें सब बता दिया जाता है कि शादी होने गई थी तब तुम्हारे लिए क्या चला था? मूसल। तब भी तुम्हें उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मूसल चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? मूसल भी चल गए। वो माँ ने क्या बोला था? पीछे मुड़ के मत देखना। वे गांव की माता क्या बोल रही थी? पीछे मुड़ के मत देखना। मतलब कितना ढीठ निकला व्यक्ति। जिस माँ ने दूध पिलाया हो, जिस माँ ने पालन पोषण किया हो, मतलब पत्नी के राग में अब माँ को पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। देखो कितना निष्ठुर निकला है। माँ को पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। पर मैंने मालूम, अब हमसे पूछो कहाँ आप जानते? मैं क्या बताऊं, मैं एक दिन गया था कुआं पर पानी भरने के लिए। पानी भरने मतलब भगवान के अभिषेक के लिए पानी निकाल रहा था। वहीं से एक बच्चे की शादी की बारात निकल रही थी। मैंने कहा देख तू, पानी तो खींच लिया हमने। अब मैंने कहा देखूं क्या चल रहा है, पर मूसल चलने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मांग में आंचल का पान कराया। बोले बेटा जाओ। गांव की माता क्या बोलती है? ए भैया पीछे मुड़ के मत देखना। तो मैं सोच रहा था देखता कि नहीं देखता है। सही में उसने नहीं देखा। हमने कि ओ भगवान, कितना प्रीति, कितनी प्रीति इसको है कि मतलब माँ को नहीं देख रहा है। चला ही गया। पर मैंने एक बात सीख ली उस समय, और सीखी। जब संसार की नारी के लिए लेने गया तो मुड़ के माँ को नहीं देखा। तो सिद्धार्थ सागर जी, आपको पता होना चाहिए, जब एक संसार की नारी को वरने गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो मुक्त वधू को वरने जाए वे साधु घर दे के पीछे मुड़ के ना देखें, ये शिक्षा लेना चाहिए। हो। पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस समय तो ऐसा लगता है कि पिछी कमंडल कम पड़ जाए। बस इसी समय, और जैसे ही पंडाल के बाहर हुए, फिर मित्र पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। पर मेरा विश्वास है कि पानी की बूंदें पड़ती रहती है, वे कहीं ना कहीं अंकुर उत्पन्न करती है। ऐसे जिनवाणी की बूंदें पड़ती रहेंगी, कभी ना कभी ये अंकुर अवश्य प्राप्त होंगे।
भेदात्मक दृष्टि। और इतना ही मत सोचना कि श्री मंडप में बैठे लोग तुम तो छाया मुस्कुरा रहे हो। आप इस नगर में जाके देखो, खंबे खंबे पर माइक लगे हुए चुंगे, बेमालूम कुछ भव्य जीव चुंगों के सामने खड़े खड़े बैठे सुन रहे हैं। उनके भावों को देखो। हो जितने व्यापारी हैं वे सब मुस्कुरा रहे हैं। बोले पंडाल में जाएंगे तो दुकान बंद करना पड़ेगी, हम तो दुकान पे ही बैठे सब रहे। पर ये भी सत्य है, सामने का अलग आनंद होता है और परोक्ष का अलग आनंद है। बाकी जो है, अच्छा बताइए आटा किससे पिसता है? विषय भूलना नहीं चाहिए। आटा किससे पिसता है? दोनों पिसता है ना। तो आज से आप वृद्धों का नियम है, आज से जितने पूजा मंदिरों में कर रहे हैं सब वृद्धों का नियम है, आज से नया बच्चा आए उसको तुम पूजा अभिषेक करा देना, उससे पूजा अभिषेक जरूर करा देना। भगवान इसलिए विराजमान किए गए हैं, अभिषेक पूजा करो, इसलिए विराजमान नहीं किए गए कि मत करो, पर समय पे आ जाओ, पर समय पे आ जाओ। और कदाचित मित्र कोई नहीं आ पाया तो आप उसको अलग से पूजा करवा देना। कारण पूछना क्यों, कारण पूछना क्यों। इसलिए ये बीरेंद्र पंडित जी ना, बीरेंद्र पंडित जी सुबल सार पिताजी आए क्या? कहाँ है? आहा मुमुक्षु, आपने मुझे तो सिंहासन में बिठवा दिया, तुम नीचे ही बैठे हो। आगे आ जाओ, भैया ने बुला लिया करो। भैया आशीष, बे सुबल साहब पिताजी ये भी पंडित जी हैं, इनको भी निमंत्रण दिला देना। भैया आगे आ जाओ। इनको मैंने इसलिए सुब्र साहब उठवाया कि जब मैं प्रथम दिन आया, विमल ने तो भगा दिया था सीढ़ियों से, पर इन्होंने हमारे गांव से आने के पहले ही बोला, आचा श्री कान में बोल के आ गए थे कि एक बालक है वो संग में आ सकता है, वो संग में आ सकता है। तो पूरी जानकारी आचा श्री को दे चुके थे। वो बड़े महाराज जी इंतजारी में थे कब आ रहा है। ईमानदारी बात है, ये हमसे क्या बोले, भैया देखो ये महाराज लोग हैं, ये कहीं अप्रमाणित नाम है ना, आप जो की तो बोलना। वीरेंद्र भैया आप हमसे मालूम क्या बोले थे? बोले लला, याद करो, बोले लला संग अच्छा है, संग अच्छा है, आप तो चले जाओ, आप तो चले जाओ। आपने भेजा मुझे, पक्का है, तो आप हमारे उपकारी हो कि नहीं? उपकारी का उपकार चुकाना चाहिए। इन्होंने प्रोत्साहन दिया, किसी को पता नहीं आज तक, इन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो अकेले में बोले लला चले जाओ, बहुत अच्छे महाराज है। और रवसेन भैया मनावे आए थे, बोले मत जा। इनकी बात मानने से ते आ गए, उनकी बात मान होते ही बैठे मिलते। बैठ जाओ। जीवन में उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना, उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना है। सुधीर जिसने जरा सा उपकार किया है कभी नहीं भूलना। उत्साह बढ़ाने वाले जीव बहुत ऊपर ले जाते हैं। परंतु भैया आपने भी अच्छा किया, इनका अच्छा मैं इसलिए अच्छा मानता हूं, बोला कि एक इसी भिंड में एक माँ रोटी बना रही थी, किस पर? हीटर पर। तो ऐसा मौका मिला मुझे कि उसकी रोटी बनते मैंने देखा। सो विजय वो क्या कर रही थी, जैसे उसने हीटर पे तवे पे रखी रोटी एकदम फूल गई। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चूल्हे पे बहुत देर लगती है तो तुरंत फूल गई। उस माँ ने क्या किया, धीरे से कपड़ा निकाला और दबा दिया। हमने कहा ये क्या किया पगली माँ ने, इतनी बढ़िया फूल गई थी उसको पिचका दिया। मालूम थोड़ी देर बाद फिर से फूल गई रोटी, उसने फिर पिचका दिया। जब फिर पिचकाया अब तुम्हें बड़ा अच्छा लगा। तीसरी बार फिर से फूलती रोटी और मैं देखता रही माँ अब क्या करने वाली है। उसने उठा करके रख लिया। अब समझ गया, तुरंत फूले उन्हें पिचका दिया।
तुरंत फूलने पिचका। बोले क्यों, कच्चे रह जाएंगे, बाष्प से फूल गए हैं, जब पूरी पक गई तो हमें पिचका रहे थे रविसेन भैया। बोले फूलो मत, पिचको पहले। इतने लोभ, इतने लोभ, इतने लोभ दिखाए। ओहो, पिंडी के बड़े बाजार में बड़ी दुकानें खुलवा रहे थे हमसे। इनकी दुकान में बैठते ना तो ये दुकान का क्या होता। ओहो हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इनने पूरी परीक्षा कर ली पिचका पिचका करके। तो भाई दोनों जरूरी है, पिचकाने वाले भी और फुलाने वाले भी, पर इतना ना पिचका दें कि सब समाप्ति हो जाए। बोले जैसे पूरे पिचका दें। ओहो, मित्र बोलो, रूट आटा किससे पिसता, आटा किससे पिसता, दोनों पार्टों से। अब इस एक दोनों पार्टों के एक सिद्धांत से आप जहां लगाना चाहो वहां लगा लीजिए। इसलिए घरों में लड़ो मत, क्लेश मत करो। कभी कभी पत्नी का बाल होता, कभी पति का बाल, दोनों मिलके रहो, क्योंकि घर दोनों से चलता है। ऐसे मित्र, दोनों पार्टों से काम एक होता है, दोनों पार्टों से काम एक होता है। ऐसे ज्ञानियों, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, जितेंद्र सागर जी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं इतनी देर से। रहस्य है निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग। ओहो, ऋषभ खड़े होना जरा। इतना समय लगाओगे आप, थोड़ा चल के आना, दाएं पैर से चल के आना, बाएं पैर उठाना मत। अरे सुना कि नहीं भाई, दाएं पैर चल के आइए, बाएं पैर उठाना नहीं आपको। उठाना नहीं बिल्कुल भी। हे मित्र, जहां प्रवृत्ति होगी वहां निवृत्ति होगी। एक पैर उठा आगे करोगे, दूसरा पैर अपने आप आएगा। ऐसे मित्र, निश्चय में प्रवृत्ति करोगे तो व्यवहार की निवृत्ति हो जाएगी, और व्यवहार में प्रवृत्ति करोगे तो निश्चय की निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों एक साथ चलते, यही सिद्धांत का नियम है। ये श्रवण संस्कृति कहती है मात्र निवृत्ति मार्ग नहीं है, मात्र प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग है और दोनों ही प्रधान है। अर्पिता नर्पित सिद्धे। दायां पैर तुमको अच्छा लगता है कि बायां पैर अच्छा लगता है? दायां हाथ अच्छा लगती, बायां हाथ अच्छा लगता? खाना किससे खाते हो? बाएं से, दाएं से? सफाई किससे करते हो? बाएं से। तो इन्हें समझाओ परमेश्वरों को, ना दायां खराब करो ना बायां खराब करो। मित्र, गरीब भी अच्छे, अमीर भी अच्छे, दोनों की जरूरत है। बैठ जाओ, अब दोनों पैर से चले जाओ। समझ में आ गया भैया? आ गया? अस्वादु वृत्ति सुवृत्ति ज्ञान सार्थम। ओहो, प्रवृत्ति चाहिए, निवृत्ति चाहिए। द्वैत के बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। द्वैत के बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। महात्मा श्लोक जी, ब्रह्मचारी खड़े हो जाओ। इतना समय मेरे पास कहां है? इतनी जोर से बोलो पूरी सभा को सुनाई पड़ना चाहिए। इधर आओ, इधर सामने। इतनी देर, इतनी जोर से बोलो कि ये धर्म नेता, राजनेता सबको सुनाई पड़ना चाहिए। मंच सहयोग करो भाई का। कर्म द्वैतम फलम द्वैतम। बैठ जाओ। ओह, अरे द्वैत नहीं होगा
तो कर्म द्वैतम फलम द्वैतम लोक द्वैतम नो पुण्य पुण्य बंध मोह द्वयम तथा विद्या में द्वयम न विद्या न अविद्या न पुण्य न पाप लोक न अलोक कुछ भी नहीं बनता है। इसलिए मालूम बीरेंद्र भैया आप सारे छात्रों से, जैसे हमने आपके विधायक जी से कहा कि स्कूलों में जाओ कॉलेजों में जाओ, बड़े आदमी के पहुंचने से बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। कई जगह के प्राचार्य कुलपति लोग मुझे जान के ले जाते हैं, बोले गुरुजी आपका 5 मिनट भी इन बच्चों को जीवन सुधर जाएगा। तो बड़े लोगों को जाना चाहिए, वो बोलना चाहिए, घर की कोई बात नहीं सुना, मात्र मात्र विद्या मात्र मात्र ज्ञान की व्याख्या करो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में विजयी वही होता है जो विद्यावान होता है। विद्वान ये 2 चंगू मंगू कहाँ गए? तो ये 2 अभिषेक आशीष दमोह के बच्चे ज्ञानी नहीं होते तो भिंड चम्मिल में के डाकुओं गांव में क्यों पूजने आते? अब डाकू मत के ना, साधुओं का हो गया आजकल बराबर। ये किसके फल है तुम्हारा? ज्ञान का फल, विद्या का फल है। वो मालूम ये छोटे छोटे हमारे प्रोफेसर राजेश जी के ये डॉक्टरेट के गुरु बन गए। देखा छात्र अच्छा मिला आपको? वस्तुत्व अच्छा है मित्र, वस्तुत्व ही अच्छा है, काव्य मात्र नहीं। वस्तुत्व न होता तो वस्तुत्व का लिखा ही नहीं जा सकता था। वस्तुत्व ही अच्छा है, संपूर्ण विश्व वस्तुत्वमय है। विराजो ज्ञानियों, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत। पंडित राकेश जी इसके अंदर से विषय निकालिए आप, विषय निकालिए आप। आपको क्या लग रहा है? पूरा आज व्यवहार चल रहा है मेरे मित्र, व्यवहार के माध्यम से परमार्थ समझाया जा रहा है कि व्यवहार भी समझो परमार्थ भी समझो। लोक द्वैतम, लोक नहीं बनेगा, लोक नहीं बनेगा, परलोक नहीं बनेगा, विद्या विद्या कुछ भी नहीं बन सकता है। इसलिए आपको द्वैता द्वैत समझना चाहिए। और व्याख्यान की गद्दी पर बैठकर गणधर व्यास की पीठ है, ये गणधर की गद्दी है, एक व्यास पीठ पर गर्दन की गद्दी बैठ करके मित्र जैसे वैद्य अपने स्थान बैठ करके फिर नहीं देखता कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन शूद्र, सबका उपचार करता है, ऐसे साधु महात्मा गद्दी बैठ कर प्रत्येक जीव के कल्याण की बात करना चाहिए। स्कूल का शिक्षक चुन चुन करके फॉर्म भरा है तो कैसे काम चलेगा? देश अशिक्षित रह जाएगा। उसका कर्तव्य है हर प्रकार के जीवों को शिक्षा प्रदान करो। अपनी अपनी विद्याएं साथ में लेके मत मर जाना, अपनी अपनी विद्याएं साथ में लेके मत मर जाना। कम से कम रावण से सीख लेना, कम से कम रावण से सीख लेना। रावण की कितनी बड़ी महानता थी, एक बात तो समझिए आप कि लक्ष्मण शत्रु थे, राम शत्रु थे, तब भी श्री राम ने कहा लंकेश के पास जाइए, लक्ष्मण विद्या सीख के आइए। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण बोले सत्य भैया की बात तो मानना पड़ी, लेकिन क्या करूं शत्रु घर भेज रहे हैं। लेकिन ज्ञानी गुरु शत्रु नहीं होता है, शत्रु गुरु नहीं होता है। विद्या सीखने के लिए कोई शत्रु नहीं होता है। पर लक्ष्मण की भ्रातृ भक्ति तो देखिए, अपने भाई की बात को टाला नहीं। तुम कैसे बच्चे अपने पिता की बात टाल दो? लक्ष्मण ने अपने भाई की बात को नहीं टाला, और शत्रु होने पर भी रावण के पास चले गए, परंतु मन में तो था। कहां खड़े हो गए सिराने, हे लंकेश हमारे भैया श्री राम ने मुझे भेजा हुआ है शिक्षा के लिए, मुझे शिक्षा दीजिए। रावण मुंह से नहीं बोला, भाई भले मरना सन लो, पर विद्वान तो था, प्रज्ञा थी। एक असंयम के प्रभाव से उसकी दुर्दशा हुई, पर प्रज्ञा तो थी।
फूटे मटके में पानी नहीं भरना चाहिए, फूटे मटके में पानी नहीं भरना चाहिए, पूरा पानी नीचे निकल जाएगा। निसंग सागरी शुभ्र साई, फूटे मटके में पानी नहीं भरना चाहिए, पानी नीचे निकल जाएगा। ऐसे जिसके अंदर मेरे मित्र स्थिरता नहीं है, ऐसे फूटे आदमी को विद्या नहीं देना चाहिए। भग्न घट, श्री धबला जी में लिखा हुआ भग्न घट, फूटे मटके में पानी। जब पानी नहीं भर सकते तो दूध कैसे भर सकते हैं? जब दूध नहीं भर तो घृत कैसे भर सकते हैं? जब घी दूध नहीं भर सकते सुखानंद जी, तो विद्या कैसे भर सकते हैं? पूरे फूटे मटके में पानी। रावण यशोधर सागर जी देखता ही नहीं है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण वापस चले गए। भैया भैया कहां भेजा आपने मुझे? उस अहंकारी के पास मर रहा है, तब भी उसने मुझे देखा ही नहीं। लक्ष्मण, अनुज, ये तो कहिए आप रावण से युद्ध करने गए थे इस समय कि विद्या लेने गए थे? बोले विद्या लेने गया था। खड़े कहां पर थे? कहां खड़े थे? शत्रु के सिर पे खड़ा था। अरे मेरे भाई, विद्या शत्रु से नहीं मिलती, विद्या गुरु से मिलती है। और गुरु के सिर पर खड़ा नहीं होना पड़ता, पैरों के नीचे जाना पड़ता है। अब जैसे ही लक्ष्मण पुणे चले गए और जैसे ही पुणे पहुंचते हैं, अब की बार सामने खड़े हुए, हे लंकेश, मेरे भाई श्री राम ने मुझे भेजा है, मुझे विद्या दीजिए। धन्नो रावण के उस समय के भावों को, ये नहीं सोच मेरे शत्रु है। लक्ष्मण, अवश्य अवश्य में अपना धनुष बाण मुझे दे दीजिए। लक्ष्मण की लघुता, धनुष बाण दे दिया। लक्ष्मण, सामने खड़े हो जाइए। सामने खड़े भी हो गए। लंकेश कहता, रावण, हे राम भात्री, दाशरथ, लक्ष्मण, आप भूल गए संसार में कांटा चाहे सड़ा हो चाहे गला हो, पर कांटे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गला कांटा भी पैर को गला देता है। मैं भले मरणासन्न हूं, पर आपने अपना धनुष बाण मुझे दे दिया। आप सामने खड़े हो गए, मैं धनुष चला सकता था, पर आप मेरे छात्र बन के आए हैं। कभी मित्र पुत्र की हत्या, गौ हत्या, यति हत्या और छात्र की हत्या नहीं करना पड़ती है। लगाया वृक्ष स्वयं काटे, वो कैसा पापी होगा? अपनी गर्भ के बेटों को काट के फेंक दे, वो नागिन से भी खतरनाक नारी है। राकेश पंडित कहां विलीन होंगे आज? मित्र समझिए, वो नागिन से भी खतरनाक नारी है जो अपने बच्चों को पेट में ही टुकड़े करा के फेंक रही है। कम से कम नागिन तो जन्म देने के बाद निकलती है, वो तो बिना जन्म देने ही काट के फेंक दिए। हे मित्र, कौन से माँ के गर्भ में कौन सा महावीर विराजमान हो, कौन सा राम विराजमान हो, कौन सा आचार्य विद्यासागर विराग सागर जैसे कुंद कुंद जैसे योगी विराजमान हो, ब्राह्मण सुंदर सी कन्याएं जन्म लेने वाली हो, तुमने क्या कर डाला? ये सब आपको अच्छे लग रहे क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये अच्छे लग रहे क्या? विधायक जी, सुबह से शाम तक एक ही चर्चा चल रही है। गुरुजी 5 दिन हो गए चौका खाली जा रहा। गुरुजी कोई भी नहीं आया, भैया जी कोई भेज दो। जैसे कनागतों में ब्राह्मणों की खोज करते लोग, कनागतों में कौवे खोजते लोग, ऐसे जैनी ब्रह्मचारी मिल जाए तो
ओहो, कोई महाराज जी नहीं आए। मित्र, अब सोचिए यदि इनके माता पिता टुकड़े करा के पिका देते, आज तुम किसको पड़घान कर पाते। ओहो हो, इसलिए मित्र बच्चों को जन्म दो, बच्चों को जन्म दो, उनके टुकड़े मत कराओ, गर्भ कल्याणक मनाने का अवसर मिलेगा। जब लंकेश कहता लक्ष्मण आपके विनय से मैं प्रसन्न हूं और मेरी अंतिम सांस भरते भरते अपने भैया राम से कह देना मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरे दुष्प्रणामों का ही फल है, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं बार बार राम को श्रेष्ठ ही मानता हूं कि राम ने गलत किया क्या है। अंतिम श्वास में भी व्यक्ति को समझ में आ जाए, अंतिम श्वास भी समझ में आ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा, वही रावण भविष्य में भगवान बन जाएगा। इसलिए भूल जीवन में हो सकती है, पर भूल लेके नहीं मरना। भूल जीवन में हो सकती है। मुमुक्षुओ अपनी डायरी पे लिख लो, सुब्रसायन लिख के दे देना, सबको टांग ले अपने गले में। ओ ज्ञानियों, भूल जीवन में हो सकती है, पर भूल लेके मत मरना, भूल छोड़ के मरना। भूल लेके मरोगे तो कुमरण हो जाएगा, और भूल सुधार के मरोगे तो समाधि मरण हो जाएगा। भैया भूल लेके नहीं जाना, भूल लेके नहीं जाना। हर घर में अच्छे लोग हैं, हर घर में अच्छे लोग हैं, हर घर में अच्छे लोग हैं। जिनके घर की सासू की बिटियां समय पे भोजन पानी दे रही हो और तुम्हारी सब सहन कर रही हो, मित्र अंतिम श्वास के बाद उसके पैर छू के चले जाना। विधायक जी, कल मैं देख के रह गया, आंखों में आंसू टपका रही थी तुम्हारी सासू की बिटिया, किस लिए मालूम? बोले गुरुजी इनका स्वास्थ्य ठीक रहा। अब सोचो कि एक जीव क्या भावना भरा था। बोले गुरुजी आपसे कह दिया आप बाहर जाओ, और क्या बोली? गुरुजी आशीर्वाद दे दो इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इतनी सी बात बोलना थी उसको मात्र, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अब सोचो आप कि एक जीव तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है। मित्र जैसे तुम युवा थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में सोचती थी, अब मित्र बेटे की माँ भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए आप सबको भी उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। मैं क्यों मुस्कुराता हूं आपको मालूम? रेस संस्कार तेरे लिए तो मात्र विनोद सोच पाते हैं, विनोद की पत्नी सोच पाएगी। देश में जितने नागरिक हैं देश में, वे सब मेरे लिए अच्छा सोचते हैं कि गुरुजी आप स्वस्थ रहो। नन्हे से बच्चे से बूढ़े तक बोले आप, इतनी सबकी भावना नहीं लगेगी? लगेगी। इसलिए ऐसे काम करो कि जगत तुम्हारा हो जाए। आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, कल फिर आओगे। मित्र परे तो पुनः चर्चा करूंगा, परंतु जीवन में ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि लोग तुमको याद करते रहें, अच्छे नाम से बुरे नाम से नहीं। भगवान महावीर स्वामी की